Now students, it's time to understand the contra entry. Contra entry refers to transactions involving cash and bank. contra entry वो एंट्री जिसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कैश को भी अफेक्ट करते हैं और बैंक को भी अफेक्ट करते हैं. In other words, any entry which affect both cash and bank accounts is called a contra entry. Latin word है जिसका मतलब है opposite. Okay. Here are some examples of contra entry transactions. Number 1. When cash is deposited into bank. जब कैश बैंक में डिपॉजिट होता है तो कैश भी अफेक्ट हुआ क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया है और बैंक भी अफेक्ट हुआ क्योंकि बैंक में बैलेंस बढ़ गया है. तो बैंक इज़ द रिसीवर हियर. देन व्हाट विल यू डू? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट. इज इट क्लियर? नाउ व्हेन कैश इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक. जब कैश बैंक से निकाला जाता है तो दोनों ही अफेक्ट करते हैं. कैश आपके पास बिजनेस में आ जाता है और बैंक से निकलकर बैंक में बैलेंस कम हो जाता है. देन बैंक इज़ द गिवर हियर. व्हाट विल यू डू? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके. थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन फंड इज ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. एक बैंक से आपके पास दो बैंक्स हैं. सपोज करो आपके दो अकाउंट्स हैं. एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर आपकी पेमेंट जो है बैंक में आ रही है और दूसरा भी बैंक से ही पेमेंट कर रहा है. मीन्स चेक से पेमेंट कर रहा है और आपके बैंक में जमा हो रहा है तब भी, और पेमेंट भी दूसरा बैंक ही कर रहा है. मीन्स बैंक के थ्रू बैंक में ही पेमेंट आ रही है या बैंक के थ्रू बैंक में ही पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है. नेक्स्ट, व्हेन कैश इज ट्रांसफर टू वन कैश अकाउंट टू अनदर. एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना. कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट. Students, after looking at the above list, you must be thinking that in fourth point, cash is transferred to one cash account to another. How it is possible? Cash account to cash account. So, you need to understand a little more about petty cash book so that you can understand fourth point as well. Okay. तो बिज़नेस की यूजुअली प्रैक्टिस होती है, मतलब बिज़नेस जो है नॉर्मली क्या करता है, मेंटेन करता है एक पैटी कैश अकाउंट. अगर वो एक कैश बुक अलग से मेंटेन कर रहा है तो ज़रूर उसने पैटी कैश बुक भी अलग से मेंटेन की होगी. तो पैटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए एक थोड़ा सा कैश उसमें रखा जाता है पैटी अकाउंटेंट के पास, कैश अकाउंटेंट के पास, जो पैटी कैशियर भी बोलते हैं जिसको. और उस पैटी कैश से ही सारे जो है टाइनी से एक्सपेंसेस होते हैं लाइक कोरियर, स्टेशनरी और रिफ्रेशमेंट एट्सेट्रा. तो उनकी पेमेंट जो है उस पैटी कैश अकाउंट से ही होती है. तो टू फंड सम कैश टू पैटी कैश अकाउंट वी विल ट्रांसफ़र सम कैश फ्रॉम मेन कैश अकाउंट टू पैटी कैश अकाउंट. मीन्स जो है मेन कैशियर जो है थोड़ा सा पैसा जो है पैटी कैशियर को दे देता है. तो यहाँ पर एंट्री क्या करते हैं हम, जनरल एंट्री अगर सोचते हैं तो कैशियर पैटी कैशियर जो है रिसीवर होता है और मेन कैशियर जो है वो गिवर होता है. बट वी विल राइट पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इट मीन्स पैटी कैश में पैसा आ गया है और मेन कैश से पैसा चला गया है. इट कैन बी बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल. आई विल टेल यू द ट्रांजेक्शन फर्स्ट. Following are the transactions of LMN Limited for October 2018. ये आपकी ट्रांजेक्शन है LMN लिमिटेड की अक्टूबर 2018 की. अक्टूबर 1 को पैटी कैश बैलेंस है 600. मीन्स पैटी कैश अकाउंट में जो ऑलरेडी बचा हुआ कैश है वो 600 है. उसके बाद 1 अक्टूबर को ही रीइम्बर्समेंट बाय चीफ कैशियर. मेन कैशियर ने पैटी कैश अकाउंट में 2000 अमाउंट जो है ट्रांसफ़र किया है क्योंकि अभी उसे आगे एक्सपेंसेस के लिए भी ज़रूरत है. 600 उसका पिछला बचा हुआ बैलेंस है. उसके बाद अक्टूबर 9 पे ट्रैवलिंग फेयर फॉर मार्केटिंग मैनेजर. मार्केटिंग मैनेजर के लिए ट्रैवलिंग फेयर पे किया 750. अक्टूबर 11 बोट अटेंडेंस रजिस्टर आया, स्टेशनरी एक्सपेंस है.
100। 13 अक्टूबर सोल्ड स्क्रैप बेचकर 350 रुपीज़ जो है रिसीट हुई है। ये रिसीट साइड में जाएगा पैटी कैश अकाउंट के। अक्टूबर 16 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हुआ है 250। 19 अक्टूबर पेड पोस्टल एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग कोटेशंस 150। ये आपके पोस्टेज एक्सपेंसेस की हेडिंग में जा सकता है। 21 अक्टूबर पेड कार्टेज एक्सपेंस फॉर रॉ मटेरियल के लिए कार्टेज पे किया है 125। पेड फॉर टेम्परेरी लेबर मतलब छोटी मोटी लेबर के लिए जो है पेमेंट है 100। डोनेशन टू चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 200। पेड फ्यूल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस वैन 225। बॉट पेन्स फॉर ऑफिस वर्क 50। पेड टू प्लम्बर फॉर टैप रिपेयर्स 150। तो स्टूडेंट्स ये जो है टाइनी से एक्सपेंसेस हैं, ये बड़े बड़े एक्सपेंसेस नहीं हैं जिनको मेन कैश बुक में ले जाया जाए, और ये रेकरिंग एक्सपेंसेस मीन्स बार बार होने वाले हैं डेली में। एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन्स इन अ पैटी कैश बुक। सो इसको हम पैटी कैश बुक में एंटर करेंगे। नाउ वी कम ऑन इट्स सॉल्यूशन। सो हियर इज द सॉल्यूशन of this petty cash book. In the books of LMN Limited we will write first। उसके बाद petty cash book का फॉर्मेट है ये कैश रिसीव्ड कैश बुक फोलियो मीन्स जो कैश बुक पर कौन से फोलियो पर कौन से पेज पर ये एंट्रीज हैं रिसीव्ड की, जहाँ से पैसा यहाँ पर आया है। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जो भी पैटी कैश एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उनका वाउचर नंबर ज़रूर होना चाहिए। उनको वाउचर से ही पेमेंट होती है। टोटल पेमेंट दिखानी है, टोटल एक्सपेंसेस की पेमेंट, जितने भी आपने कॉलम बनाए एक्सपेंसेस की, उसकी टोटल पेमेंट जो है हर बार यहाँ पर शो होएगी। इसके बाद पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन वी डिफ्रेंशिएट एक्सपेंसेस। तो हमने नोट किया कि कुछ पोस्टेज एक्सपेंस थे, कुछ स्टैम्प्स के थे, तो हमने उसकी एक हेडिंग बना दी पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। कार्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस जिसका नेम हम नहीं डालना चाहते हैं उसको हम मिसलेनियस में डाल सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम इट्स बैलेंस BD। जो उसके पास 600 पैटी कैशियर के पास बैलेंस पड़ा था उसको हमने ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, आगे लेके आना है। अक्टूबर 2018 1 को टू बैलेंस BD वी विल राइट इट इन रिसीव्ड साइड 600। उसके बाद मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को कुछ फंड दिया था, उसको लिखेंगे टू कैश और रिसीव्ड साइड में 2000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 9 अक्टूबर को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के अंडर में लिख देना है 750 रुपीज़। और उसको देखना है अगर कोई और एक्सपेंस ना हो, उसके बाद जब सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे हम, उसके बाद इनका टोटल हमने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है 11 अक्टूबर को स्टेशनरी एक्सपेंस, वी विल राइट अंडर स्टेशनरी कॉलम। उसके बाद 13 अक्टूबर को स्क्रैप से रिसीव्ड हुए थे पैसे। स्क्रैप मतलब जैसे रद्दी वगैरह में हम कुछ डाल देते हैं, बेच देते हैं, तो 350 रिसीव्ड हुआ था, वी विल राइट इन रिसीव्ड साइड। देन और जो भी रिसीव्ड है वो 2 से लिखेंगे, इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये रिसीव्ड साइड में जाएगा। और जो भी पेमेंट्स है वो बाय में लिखेंगे। 16 अक्टूबर को बाय रिफ्रेशमेंट वी विल राइट अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने रिफ्रेशमेंट का कॉलम नहीं बनाया है। ओके, आफ्टर दैट 19 अक्टूबर बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प 150 under postage and stamp column. After that cartage 21 अक्टूबर को by cartage under cartage column। by miscellaneous expenses 23 अक्टूबर को, ये देखिए 23 अक्टूबर को पेड फॉर टेम्परेरी लेबर हमने पे की थी, तो हमने उसको लेबर एक्सपेंसेस नहीं डाले हैं, हमने उसको मिसलेनियस में डाल दिया है बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस लिखकर। 26 अक्टूबर को डोनेशन दिया है तो उसको चैरिटी में डाल दिया है, फिर उसको भी हमने मिसलेनियस में कॉलम में डालना है, बट यहाँ पर हम चैरिटी एक्सपेंस लिखेंगे। उसके बाद है कुछ फ्यूल का खर्चा था
जैसे पेट्रोल वगैरह डलवाया था 225, उसके बाद स्टेशनरी 50, ये हमने फ्यूल को भी हमने मिसलेनियस में डाला है। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको अलग से एक्सपेंस शो कर रहे हो या उसको अलग मिसलेनियस में डाल रहे हो। आफ्टर दैट स्टेशनरी कॉलम में, पहले भी स्टेशनरी कॉलम में 100 रुपीज़ आए थे, तो जो बार बार होने वाले एक्सपेंस है उनका हम कॉलम बना लेते हैं, और जो बार बार नहीं हो रहे हैं एक्सपेंस तो उनको हम मिसलेनियस में डाल रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 150 ऑल्सो इन मिसलेनियस। बैलेंस CD, वही बात है, हमने टोटल करना है दोनों साइड का। आपके पास रिसीव्ड साइड में 600 ऑलरेडी था बैलेंस, 2000 मेन कैश अकाउंट से आया था और 350 स्क्रैप से आया था। इसका हमने टोटल किया तो देखा 2950 रुपीज़ टोटल आपके पास कैश हुआ। और उसके बाद आपने ये पेमेंट्स की हैं एक्सपेंसेस का, हमने हर कॉलम का टोटल किया है और हर कॉलम का टोटल करके मेन टोटल के साथ बैलेंस उसका मिलाया है, तो वो आपका 850 रुपीज़ कम आया है। मीन्स आपकी डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड बाय ₹850। और 850 को हम आगे नवंबर 1 में लेके जाएंगे, बैलेंस BD ब्रॉट डाउन करेंगे 850, और मेन कैशियर से फिर से फंड मिलेगा ₹2000। You can write it bank also or you can write it cash also. If the transaction are through banking, then we will write always bank. तो ये आपकी डिपेंड करता है, हमने इमेजिनेशन किया है सिर्फ, और ये इमेजिन किया है कि जो 2000 रुपीज़ जो है हर बार हर मंथ जो है पेटी कैशियर के पास फंड आता है मेन कैशियर से। So you can note down this solution. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक।